हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ की जो कट ऑफ लगेगी, फाइनल कट ऑफ वो कितनी जाने वाली है, इसके बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर एसएससी सीपीओ की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो हर चीज़ हम देखेंगे। पहले तो हम पिछले साल की कितनी कट ऑफ गई थी वो देखेंगे, और अब की बार की टियर 1 की कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल कितनी जा सकती है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसी की बात करते हैं। तो जो आपकी 2020 में वैकेंसी आई थी वो लगभग आपकी देखने को मिली थी 1564 के लगभग आपकी वैकेंसी थी। और अब की बार जो 2022 में हमारे पास वैकेंसी है वो इसके काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है अब की बार। तो लगभग आपकी 4300 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। ठीक है, पिछली बार की बात करते हैं तो जो आपका पीईटी और पीएसटी में क्वालिफाई हुए थे बच्चे, वो लगभग आप मानकर चलिए 17% के लगभग आपकी जो है पिछली बार पीईटी और पीएसटी को क्लियर करा था। और जो अब की बार हमारे पीईटी और पीएसटी में बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई करा है वो लगभग आप 23% मानकर चलिए। ठीक है, और पिछली बार की बात करें हम, क्योंकि क्या होता है अगर हम पिछली बार का एनालिसिस कर लेते हैं और तो अब की बार के एनालिसिस में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा एनालिसिस करने में हेल्प हो जाती है। तो पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे तो आपको पता होगा कि पिछली बार 6.7 लाख फॉर्म भरे गए थे, और जो अपीयर हुए थे बच्चे वो लगभग 2.27 लाख के लगभग अपीयर हुए थे। तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है प्रभाव देखने को मिलता है कट ऑफ पर, क्योंकि जितने कम बच्चे पेपर देने जाएंगे उतनी ही कम कट ऑफ लगेगी। और अब की बार जो फॉर्म भरे गए थे तो आपको पता है कि अब की बार लगभग मानकर चलिए 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 6 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, तो 6 शिफ्ट में हमें पेपर देखने को मिले थे। तो हम अब सबसे पहले हम 2020 की कट ऑफ देखेंगे कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, और इसके बाद देखेंगे हम कि कितनी कट ऑफ अब की बार जा सकती है। तो सबसे पहले हम 2020 की यहाँ पर कट ऑफ देखने वाले हैं। तो टियर 1 की जो कट ऑफ गई थी मेल और फीमेल की अलग अलग गई थी। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो फीमेल की कट ऑफ जाती है वो मेल से थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो इसका वैकेंसी पर जो है देखने को मिलता है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी और फीमेल की जितनी कम वैकेंसी होगी उतनी ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि जनरल की जो मेल की कट ऑफ गई थी वो 114 गई थी और फीमेल की गई थी 118, ओबीसी की 107 और फीमेल की 113, मेल की ईडब्ल्यूएस की 76 गई थी और फीमेल की 87, एससी की 84 और फीमेल की 90, और एसटी में मेल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 83 और फीमेल की गई थी 85। इसमें 2 तरह की पोस्ट होती हैं, आपको पता होगा। सीएपीओ में एक तो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है और एक सीआरपीएफ में। ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारे जो है डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो इसकी कट ऑफ देखते हैं। ये जो है फाइनल कट ऑफ गई थी हमारी। तो जनरल कैटेगरी से जो मेल की कट ऑफ गई थी वो 284 गई थी और फीमेल की गई थी 300। वही देखिए यहाँ पर फीमेल की ज़्यादा देखने को मिली है हमें मेल के कंपैरिजन में। ओबीसी की 267 और फीमेल की 294, ईडब्ल्यूएस की 256 और फीमेल की जो है वो 279 देखने को मिलती है हमें। ठीक है, एससी की हमारे पास मेल की कट ऑफ थी 225 और फीमेल की थी 248, एसटी की जो मेल की कट ऑफ थी वो थी 234 और फीमेल की थी 256। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जो है फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि इसमें वैकेंसी का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में जो है मेल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है फीमेल के कंपैरिजन में। तो मेल की जो यहाँ पर हमारी कट ऑफ गई हुई है जनरल की वो गई है 334, ओबीसी गई है 331, ईडब्ल्यूएस की 321, एससी की 292 और एसटी की 278। फीमेल की जो कट ऑफ गई थी दिल्ली पुलिस की जनरल कैटेगरी की वो गई थी 311। ठीक है, और ओबीसी की गई थी 303 303, ईडब्ल्यूएस की गई थी 288 288, एससी गई थी 263 263 और एसटी की जो गई थी वो 257 गई थी एसटी कैटेगरी से फीमेल की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें यहाँ पर कट ऑफ जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी वो देखने को मिलती हमें। ठीक है, तो अब की बार देखते हैं हम कि जो है टियर 1 की कट ऑफ कितनी गई है। तो टियर 1 की जो फीमेल यहाँ पर मेल की कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की वो गई है 115, फीमेल की गई है 126। ठीक है, ओबीसी की जो है मेल की कट ऑफ जो गई है टियर 1 की वो गई है 102 और फीमेल की गई है 118, ईडब्ल्यूएस की 103 और फीमेल की 120 और एससी की गई है मेल की 79,
और फीमेल की 95। और एसटी की मेल की जो कट ऑफ है वो गई है 78 और फीमेल की गई है 88। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे पास टियर 1 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी सीआरपीएफ की जो है मेल और फीमेल और दिल्ली पुलिस मेल और फीमेल की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो मैंने डाटा निकाला है ये काफ़ी एनालिसिस के बाद निकाला है। तो लगभग मैं जितनी भी कट ऑफ आपको बताऊंगा तो आप उसमें +3 या -3 करके चलिएगा। ठीक है, इससे मतलब +3 भी जा सकती है और -3 भी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सीआरपीएफ की बता देता हूँ मेल की। तो मेल की आप लगभग मान के चलिए 275 के अराउंड आपकी मेल की जो है फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, और अगर आपके इससे 3 नंबर ऊपर हैं या 3 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं तो आप मानकर चलिए 258। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की आप मानकर चलिए 255 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और एससी की आप मानकर चलिए यहाँ पर 225 के अराउंड यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाएगी। और एसटी की बात करते हैं तो 235 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाने वाली है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की कुछ ज़्यादा जाएगी सीआरपीएफ की आपकी बार, जैसे कि पिछली बार देखने को मिला था सीआरपीएफ की जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो मेल से ज़्यादा गई थी, तो अब की बार भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। फीमेल की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो 285 के अराउंड जा सकती है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की आप मानकर चलिए 280 के अराउंड। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की आप मानकर चलिए यहाँ पर 270 के अराउंड। और एससी की जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 240 और एसटी की कट ऑफ जा सकती है 252। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास बात सीआरपीएफ की। अब दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस में आपको पता है कि मेल की जो कट ऑफ है वो फीमेल से ज़्यादा ही जाती है। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग के देखें वैकेंसी के देखते हुए, क्योंकि पिछली बार क्या था वैकेंसी बहुत कम थी और अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी एनालिसिस को देखते हुए एक जो कट ऑफ मैंने निकाली है वो लगभग आप मानकर चलिए जनरल कैटेगरी की मेल की कट ऑफ जो जा सकती है वो 328 के अराउंड आप जा सकती है। ठीक है, और ओबीसी की लगभग आप मानकर चलिए 322 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की आप मानकर चलिए कि 318 जा सकती है। ठीक है, और एससी की यहाँ पर जा सकती है 300 और एसटी की जाएगी यहाँ पर 290 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ लग सकती है। ठीक है, देखिए ये एक केवल एनालिसिस है, एक एनालिसिस के तौर पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल श्योर नहीं होता है, एक एक्सपेक्टेड होती है। अगर आपको एक एक्सपेक्टेड भी पता चल जाता है तो एक जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो फीमेल की बात कर लेते हैं हम। तो फीमेल में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है वो लगभग आप मानकर चलिए 310 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो लगभग 305 के लगभग आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 के अराउंड आपकी कट ऑफ लग सकती है। और एससी की बात करें तो 275 और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 280 के अराउंड आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, एसटी की कट ऑफ यहाँ पर एससी से ज़्यादा लगती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी जो है यहाँ पर एनालिसिस हमने आज करा है। तो इसमें हमने जो है टियर 1 की कट ऑफ जो आपकी गई वो बताया मैंने आपको। सीआरपीएफ की कितनी जा सकती है फाइनल कट ऑफ, इसके बारे में आज हम एनालिसिस करा, मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, दिल्ली पुलिस की जो मेल और फीमेल की कट ऑफ जो जा सकती है उसका भी हमने एनालिसिस करा। तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिएगा। ठीक है, आगे काफ़ी सारे एग्जाम आएंगे और अगर आपके मतलब जितनी कट ऑफ गई है उससे 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे है तो आप बिल्कुल भी होप मत खोइएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही मैंने बताई है, श्योर तो कोई भी नहीं कह सकता, चाहे आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन बस एक जो है एक आइडिया लग जाता है कट ऑफ का कि लगभग कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम चैनल पर जो जितनी भी आप सरकारी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।